शिवानी यादव और आज एक बार फिर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ जनता के हित में बल्कि उनके अच्छे व बुरे वक्त में हर तरह से उनके साथ खड़े रहे और कहीं ना कहीं उनके द्वारा लगातार यही प्रयास रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके और सभी समान जीवन जी सके। जी हाँ, ऐसी सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मनीष महेंद्रन जी। मनीष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो पहले भी हमने मनीष जी से बात की है, हमने इनके जीवन के बारे में कई बातें जानी और इनके जो समाज हित के कार्य हैं उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यह आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आपको ये कैसे महसूस हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को कुछ और बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, लेकिन समाज सेवा करना और अपनी नौकरी छोड़ के समाज के हित में कार्य करना, तो इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली और आपको कैसे ये महसूस हुआ कि आपको यही कार्य करना है? बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि काफी लोग जो परेशान हो रहे हैं जी, जो समाज के हित में काम नहीं कर पा रहे, तो ये सब सफर को देखते हुए आया मैं जी। तो जब मेरे को होश आया, जब मैंने संभाला, जब लोगों के साथ तालमेल मिला, तो मुझे भी लगा कि समाज के लिए और जनता के प्रति क्यों नहीं अपन नहीं कर सकते, क्यों अपन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो एक ये सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। जी, तो कहीं ना कहीं आपकी यही मंशा रही कि लोगों को सपोर्ट मिल सके जिससे वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर देखा जाए तो समाज में आजकल बदलाव भी आ रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं, जनता के हित में कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि अभी भी किन बदलाव की हमें जरूरत है जो आज भी समाज में नहीं है? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जैसे जो वायु प्रदूषण के लिए जी, तो उसके लिए हम जो यंत्र है, वायु प्रदूषण यंत्र जो है उसके लिए स्थापित करने की पूरी कोशिश है, एक बदलाव लाने की चाह रहे हैं। और छात्र छात्राओं के लिए एक लाइब्रेरी स्टेशन के लिए, लाइब्रेरी के लिए वो भी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि कोई सी भी वार्ड में ये सहूलत नहीं है काफी वर्षों से, तो इसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक नए सेशन में हम लोग इसकी सुविधा देंगे छात्र छात्राओं के लिए। जी, तो वैसे तो भी चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आती है तो आप इस बदलाव को लाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे शहर में लाने की कोशिश करेंगे? देखो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ। दादा दयालु के मार्गदर्शन और निर्देश अनुसार मैं वार्ड क्रमांक 22 में सेवाएं दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो ये चीजें अभी फोकस हम जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वार्ड 22 में कर रहा हूँ जी, तो उसके लिए हम सबसे पहले वार्ड 22 के लिए मेहनत करेंगे, इसको प्रयास करेंगे, इसको चेंज करें, इसको देखा देखी पूरे 85 वार्डों में भी ये चीज लागू होगी, तो ये हम सोचेंगे कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। जी बिल्कुल। तो वहीं अगर हम बात करें समाज सेवा की, तो यह शब्द सुनने में तो बड़ा ही आसान लगता है कि ठीक है, समाज सेवा ही तो कर रहे हैं, लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत देखें तो ये इतना भी आसान काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये बहुत आसान है या फिर इसमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? जन सेवक शब्द ये है कि हर फील्ड के लोग, हर वर्ग के लोग आपसे मिलेंगे, तो कठिनाई तो 100% आना आपको। जी बिल्कुल। तो एक लक्ष्य था मेरा, एक फोकस था कि अपन को, हम लोगों को सॉर्ट आउट करना, जो जनता की जो रूटीन के लिए, जो रोज के, जैसे ड्रेनेज हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, ऐसे तमाम चीज जो रोज के काम के, हमने केवल फोकस उस चीज पे करा, तो इस चीज पे हमने फोकस करा। जी हाँ, कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि जनता की जो ऐसी जरूरतें हैं जो उसे काफी परेशान कर सकती है, उसकी जिंदगी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो सबसे पहले उनका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कठिनाइयों की बात हमने की ही है, तो हम अगर इसमें आगे बात करें तो आपके सफर में क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये चीजें क्यों मेरे साथ घट रही हैं, या फिर इन कठिनाइयों से मैं कैसे निकलूं? एक टास्क लेके चला था मैं कि मेरे को सेवा देनी है जी, जनता जनार्दन के बीच रह के मेरे को काम करना है, भले कितनी भी कठिनाइयां आए, मुझे मेरे को पीछे नहीं, बैकफुट में नहीं जाना। तो ये सोच के साथ मैं आगे बढ़ा, टीम के साथ, टीम वर्क भी थे, तो लोगों का अच्छा सब वो भी मिला मुझे, तो इस कारण मैं आज आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जी,
तो जब आपने समाज सेवा का कार्य शुरू किया तो आपको लोगों का और परिवार का कितना साथ मिला? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, जैसा कि आपने हमें बताया था कि आप जॉब करते थे एयरपोर्ट पे और आपने जॉब को छोड़कर समाज सेवा में आप उतर गए और आपने जनता के हित में कार्य शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं परिवार से भी एक प्रेशर रहा होगा, कहीं ना कहीं समाज से भी एक प्रेशर रहा होगा। तो आप उन सब सिचुएशन, उन सब कंडीशंस के बाद भी कैसे समाज सेवा के कार्य को सुचारू रूप से कर पाए? स्टार्टिंग जब मैंने जॉब छोड़ के जनसेवक के लिए आया, मैं जी। परिवार से भी ऑब्जेक्शन था कि हर महीने एक फिक्स इनकम में दिया करता था घर पे। अब वो फिक्स इनकम खत्म, टाइम टेबल चेंज हो गया, सुबह 8 बजे निकलो, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आओ। तो घर वाले काफी परेशान थे। फिर बाद में उनको समझाया मैंने जी। कि मम्मी ऐसी चीज है, मैं जनता के बीच हूँ, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी नौकरी है वो। जी बिल्कुल। तो वो भी समझे, धीरे धीरे समाज को लेके चला मैं कि समाज के हित में भी काम करना है। तो समाज वाले साथ आए, तो ऐसे आप ये है कि आप बेटर है, हम लोग कोई इश्यूज नहीं हो। जी बिल्कुल। जी, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे चाहूंगी कि हम हमारे दर्शकों को, हमारे वार्ड की जनता को और हमारे शहर की जनता को एक मैसेज दें जिससे वो भी यह समझ पाए कि अगर वो अपने हित में कुछ कार्य चाहते हैं या फिर वो अपनी ज़रूरतों और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें मुश्किलें आ रही हैं, उनका सामना करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए किस तरह से काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक उनको मैसेज, एक सकारात्मक सोच आप अपनी उन तक पहुँचाना चाहूँगी। देखो, अगर हम लोग 2 कदम आगे बढ़े तो हमको भी एक अपेक्षा है कि जनता जनार्दन से 1 कदम आप भी आगे बढ़ाएं। जी। तो इससे क्या रहेगा, तालमेल बने रहेगी, वो कार्य करने में भी आसानी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो एक ये बहुत बड़ी बदलाव है, ये बदलाव हम भी चाहते हैं और जनता जनार्दन भी चाह रही है कि एक बदलाव लाए। जी। इसमें मेन फोकस रहेगा हम लोगों का। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप हमारे दर्शकों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सिर्फ एक पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक समाज सेवी को देखते हैं। और एक समाज सेवी होना मतलब अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी जो एक लाइफस्टाइल है, जो हमारा एक कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकल के हम कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं हम हर एक चीज को छोड़ के जनता के साथ खड़े रहते हैं, उन कंडीशंस में भी जब शायद हमें सबसे ज्यादा लोगों की चीजों की जरूरत होती है, बट हम उन्हें चीजें देने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जनता के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। मैं भी जनता से यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी एक कदम आगे जरूर बढ़ाएं, जैसा कि मनीष जी ने कहा, और पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करें। वही मैं भी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।